Hi everyone and welcome back to the 10th chapter in the series of SQL. अब यहाँ पे ना हम चीज़ों को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे and we'll learn about the various aggregation functions and the group by clause. तो aggregation functions we have already covered but just so that आपको grouping करने में और sorting करने में थोड़ा सा आसानी हो तो उसके लिए I have organized a quick recap over here. इसको मैं practically cover नहीं करूँगा because average, sum, count, min, max और even your round ऑफ सम फॉर्मेट तो ये सारी चीजें ना इवन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आई हैव ऑलरेडी कवर्ड और ये सारे ही फंक्शन हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन की तरह काम करते हैं. फाइन, सो विल मूव टुवर्ड्स ग्रुप बाय एंड सॉर्टिंग फंक्शंस. तो व्हाट विल डू है सबसे पहले विल मेक यूज ऑफ अ डिफरेंट टेबल एक्चुअली एंड अ डिफरेंट डेटाबेस ऑल टुगेदर. तो विल एक्टिवेट द वर्ल्ड डेटाबेस. इसको रन करते हैं तो आवर वर्ल्ड डेटाबेस इज नाउ एक्टिवेटेड एंड इसके अंदर ना हम यहाँ पे सिटी टेबल के ऊपर काम करेंगे. तो इफ वी राइट select star from the table city. Okay, where is city? Fine, we'll write city manually यहाँ पे and run करते हैं ना. तो I hope आपको ये visible हो रहा है. So यहाँ पे we have different cities. तो आपको यहाँ पे देखोगे एक country के अंदर कई सारे cities हैं, फिर उसके बाद country का population है. तो if I do not want to perform any join operation और मैं अगर आपको बोलूँ कि जो है कि हाँ let's just say कि अफगानिस्तान के जितने भी population है ना वो मेरे को निकाल के दो या फिर मेरे को बेसिकली कंट्री के बेसिस पे ग्रुप करके सारा का सारा रिजल्ट दे तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव अ ग्रुप बाय क्लॉज. सिमिलरली इफ वी वांट टू सॉर्ट द रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ द सिटी तो यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक यूज ऑफ द ऑर्डर बाय क्लॉज. तो ऑर्डर बाय क्लॉज के लिए विल राइट ऑर्डर बाय एंड विल सप्लाई द नेम बिकॉज हमें सिटी के नेम के बेसिस पे हमें यहाँ सॉर्टिंग करानी है. तो इसको करेंगे तो ये सॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में. तो यू कैन सी ब्रेसेस सबसे पहले होगा फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास चीजें सॉर्टेड है. सिमिलरली अगर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो साथ में will apply keyword DESC for descending order का sorting एंड इसको जैसे ही करते हैं तो you can see कि हमारे पास Z से स्टार्ट होने वाले सारे सिटीज हमारे पास सबसे ऊपर आ जाएंगे. फाइन, सो ये तो हो गया हमारे पास सॉर्टिंग के अंदर. सॉर्ट करने के लिए आपके पास सीधा सीधा ऑर्डर बाय क्लॉज है. उसके बाद आपको जिसके अगेंस्ट सॉर्ट करना है उसके अगेंस्ट आप सॉर्ट कर सकते हैं. लेट्स जस्ट से आपको पहले नेम के अगेंस्ट सॉर्टिंग करनी है. अगर दो सिटी नेम कॉमन हो जाते हैं और उसके बाद आपको सिटी के आईडी के बेसिस पे सॉर्ट करना है तो आप कॉमा देके यहाँ पे और जो है सॉर्टिंग लगा सकते हो. फाइन, बट कमिंग बैक टू द मेन प्रॉब्लम, अगर आपको यहाँ पे ग्रुप करके लेट्स जस्ट से सिलेक्ट स्टार में आपको फिर से करके दिखा देता हूँ. इफ आई वांट कि ए से स्टार्ट होने वाली जितनी भी कंट्रीज है ना उनका सबका पॉपुलेशन मेरे पास आ जाए तो व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू डू द ग्रुप अप्लाई द ग्रुप बाय क्लॉज. अब एक रिस्ट्रिक्शन आती है कि यहाँ पे यू माइट थिंक कि हाँ यहाँ पे सीधे सीधे विल राइट वेयर सिटी या वेयर द कंट्री कोड. ओके, वेयर द कंट्री कोड इज लाइक और यहाँ पे वाइल्ड कार्ड्स लगा दोगे आप, है ना. यू माइट बी थिंकिंग कि दिस इज द वेरी इजी सोल्यूशन और यहाँ पे ग्रुप बाय लगा देंगे. ग्रुप बाय के साथ हम इसमें कंट्री कोड के बेसिस पे ग्रुपिंग कर देंगे. फाइन, सो दिस इज नॉट दैट इजी बिकॉज आई विल जस्ट शो यू अभी. ठीक है, इसको जैसे ही रन करोगे ना यू माइट सी कि यहाँ नीचे एरर आ रहा है कि इट इज सेइंग कि द एक्सप्रेशन 1 फॉर द सेलेक्ट लिस्ट इज नॉट इन द ग्रुप बाय क्लॉज. तो यहाँ पे सीधे सीधे आप स्टार नहीं पास कर सकते. यू नीड टू पास द कॉलम नेम्स. तो लेट मी जस्ट राइट सेलेक्ट स्टार सो दैट आपको पता रहे कि क्या क्या कोई हमारे पास डेटा के फील्ड्स हैं. तो आई राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल सिटी एंड इसको जैसे ही रन करेंगे ना तो यू कैन सी हमारे पास सिटी का नेम है, सिटी के अगेंस्ट कंट्री कोड्स हैं. तो विल फेच the name of the city, the country code itself. Okay, country code मैंने कॉपी किया हुआ था तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ and we'll also get the population as well. या population हटा देते हैं, केवल name and country code हम निकाल देते. ठीक है, अब you might think कि हाँ इसके साथ में सब कुछ चल जाएगा but depending upon the variation of your installation of MySQL ये चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है because in every version of MySQL there is some or other restriction. तो अगर आपका ये सेफ मोड में चल रहा होता तो अब तक चल गया होता बट यहाँ पे since this particular thing is not, this particular instance of Workbench is not running in a safe mode, तो because of this यहाँ पे we need to apply some changes. अब यहाँ पे changes कैसे होंगे? Let me just show you. ठीक है, so यहाँ पे we need to make use of any value keyword. ठीक है, तो यहाँ पे we'll write, अगर ये strict mode में चल रहा है तो एक अप्रोच ये हो सकता है कि आप इसको strict mode से disable करके दूसरे इंस्टेंस में चलाओ और सर्वर वगैरह को भी रीस्टार्ट करो. So that is very complex और it is not advisable कि आप हर एक चीज के लिए सर्वर को रीस्टार्ट कर दो. ठीक है, so what we'll do is कि we'll write any value, उसके अंदर field name
as, अब मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। अब ये एनी वैल्यू क्या करेगा, एनी वैल्यू की वजह से जो हमारे पास यहाँ एरर आ रहा था ना कि नॉन एग्रीगेटेड कॉलम है, तो ये एनी वैल्यू बेसिकली एक डमी एग्रीगेशन फंक्शन है। इसके अगेंस्ट कुछ भी आप डालोगे तो आपको सीधे सीधे बस ये ऐसे ही में दे देगा, ठीक है। तो एनी वैल्यू एक एग्रीगेशन फंक्शन, हमने डमी एग्रीगेशन फंक्शन लगा दिया है एज, लेट मी जस्ट राइट सीसी, ठीक है। अब इसे रन करते हैं एंड यहाँ पे इफ वी रन दिस ना, तो यहाँ पे यू कैन सी कि ग्रुपिंग हो चुकी है, ठीक। इवन इफ यू लुक एट अफगानिस्तान AFG के अगेंस्ट वी हैव ओनली वन फील्ड, तो ये ग्रुप करके इसने सारा का सारा समराइज कर दिया है, ठीक। अब इसके अंदर फर्दर अगर आपको सॉर्टिंग करानी है तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक यूज ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज, तो ऑर्डर बाय सीसी, ठीक है। एंड इसको रन करते हैं तो यहाँ पे सीसी के बेसिस पे सॉर्ट हो चुका है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो देयर यू गो, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर यहाँ से इफ वी ट्राई एंड रिमूव द वेयर क्लॉज ऑल टुगेदर यहाँ पे, देन ऑल्सो यू कैन सी यहाँ पे सारे के सारे कंट्रीज का हमने ग्रुपिंग कर दिया है। एंड यहाँ से डिसेंडिंग हटा देते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास सॉर्ट होकर रिजल्ट आ जाए। ऑलराइट, सो ये ग्रुप बाय क्लॉज एंड ऑर्डर बाय क्लॉज फंक्शनैलिटी इज pretty much covered यहाँ पे, बेसिक फंक्शनैलिटी। बट अगर आपको थोड़ा सा एडवांस क्वेरीज अगर आपको चलाने हैं ना, तो वहाँ पे इट माइट बिकम वेरी डिफिकल्ट। जैसे अगर यहाँ को आपको पहले लेट्स जैसे सीसी के साथ करना है, फिर नेम के साथ सॉर्ट करना है, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। मल्टीपल सॉर्टिंग आप लगा सकते हो ग्रुप बाय के साथ। बट ग्रुप बाय में अगर आपको जो है कई सारी चीजों के ऊपर ग्रुपिंग करनी है, लेट्स जैसे पहले आपको कंट्री कोड के ऊपर ग्रुपिंग करनी है, फिर आपको नेम के ऊपर ग्रुपिंग करनी है, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि एक चीज के ऊपर ग्रुपिंग कर दी तो एक ही चीज के ऊपर ग्रुपिंग करोगे आप कई सारी चीजों के ऊपर ग्रुपिंग भी कर सकते हो। मतलब ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप्स हैं, तो सब ग्रुप भी आप एक ग्रुप बना सकते हो। फाइन, so this is how you apply group by and order by clause। अब इसके बाद अगर आपको ये चाहिए कि हाँ लेट्स जस्ट से कि अगर मेरे को सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा पे ग्रुप बाय करना है, सो लेट्स जस्ट से ग्रुप बाय दिस, तो आप इसके साथ में हैविंग क्लॉज का यूज करोगे कि हैविंग नेम लाइक ए परसेंटेज, ठीक है। सो देयर यू कैन सी यहाँ पे हैविंग का हमने जो है जितने भी सिटी नेम्स हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने उनके लिए ही कंट्री के बेसिस पे हमने ग्रुपिंग कर दी है, ठीक है। आई होप यू हैव गेटिंग एन आइडिया कि यहाँ पे चीजें कैसे काम कर रही है। फाइन, अब इसको आप कितने भी बड़े टेबल के साथ कराओ, मल्टीपल जॉइंट्स करा के कराओ, ये सब चीजों पे काम करेगा, ठीक है। एंड हैविंग के साथ में भी इफ यू आर अप्लाइंग मल्टीपल सॉर्टिंग, यहाँ पे इसको नेम को लेट्स से डिसेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट कर देते हैं, देन आल्सो दिस इज गोइंग टू वर्क फाइन। एंड सीसी को भी अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं, देन आल्सो इट इज गोइंग टू वर्क। तो आप कितना भी इसमें कस्टमाइजेशन चाहो ना, तो वो आप लगा सकते हो, ठीक है। एंड what else can we do? We can even make use of standard deviation and variance वाला फंक्शन जो हमने यहाँ पे Athens DB के अंदर किया था ना, तो वो भी हम कर सकते हैं। फाइन, बट Athens DB में आपको मैं ये ग्रुप बाय और ये हैविंग वाला क्लॉज नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे टेबल्स के साइज आर वेरी स्मॉल। यहाँ पे बिल्ट इन डेटाबेसेस जो हमें मिलते हैं उसमें टेबल का साइज थोड़ा बड़ा रहता है, टेबल के अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ज्यादा रहते हैं। देयरफॉर इट बिकम्स मच मोर इजी कि आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले जो एग्जांपल्स हो रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो कई सारे मैंने आपके ऊपर यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा रखे हैं, और हर एक फील्ड के ऊपर भी डेटा डेफिनेशन के समय पे भी या टेबल के क्रिएशन के समय पे भी देयर वर मल्टीपल कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड ऑन एवरी सिंगल एट्रीब्यूट। तो इट डज नॉट गेट मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस। आपको लर्निंग के लिए इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स में जाने का कोई भी स्कोप नहीं रहता है। फाइन, सो दिस मार्क्स द एंड फॉर द चैप्टर and we'll start by writing some more and more advanced queries, जिसमें अंदर हम nested queries जिसको हम बोलते हैं कि एक select query लिखा, select query में where clause के अंदर we'll write some more select queries, so selection within the selection will perform those queries in the next chapter. All right, thank you.